चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। समीर जी आ चुके हैं, नीतीश बाबू आ चुके हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो सब आदमी जो है टेलीग्राम चैनल पे, जैसे हम क्लास इन करते हैं टेलीग्राम चैनल पे हम मैसेज करते हैं कि हम क्लास आ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको मैसेज आए वैसे ही तुरंत आप जो है लाइव आ जाया कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चल रहे थे नंबर ऑफ जीरो। क्या चल रहे थे? नंबर ऑफ जीरो चल रहे थे। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ जीरो पे हम लोग बात कर रहे थे। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए हैं, सब आ गए हैं। नंबर ऑफ जीरो में अब हम लोग चलेंगे। कल आपको बताए थे कि सर जैसे फैक्टोरियल में कल का जो था वो टाइप नंबर वन था। सभी को गुड इवनिंग, सब आ गए। कल जो है वो आपका टाइप नंबर वन था। कल क्या था? नंबर ऑफ जीरो का, सॉरी, केस नंबर वन था। कल का जो है उसको लिख लीजिएगा केस नंबर वन। जैसे केस नंबर वन में कल आपको बताए थे ना, कि अगर आप लोग को एक बार कमेंट करके भी आप बताइए भी कि सर फैक्टोरियल 120 में, फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या, अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बता सकते हैं आप लोग? आप लोग बता सकते हैं कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी? एक बार जल्दी से बताइएगा। सर बेसिक क्लास आज क्यों नहीं हुआ? क्या बताए, पीपीटी नहीं तैयार हो पाया था। आज कंप्लीट हुआ है। आज जो है बेसिक क्लास का मटेरियल और पीपीटी सारा कंप्लीट हो गया, तो कल से कंटिन्यू रहेगा। आज जाके करीब दोपहर में 2 बजे आपका कंप्लीट हुआ है। अब जैसे आपको जैसे कंप्लीट हो गया तो अब आपका जो है मटेरियल भी दे देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे बेसिक वाले के लिए। इसलिए तो देखिए, घबराइए नहीं, है ना। कल से आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे आपका फाउंडेशन में क्या है कि मटेरियल एक बार दे दिए, हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। तो बेसिक में क्या है कि मटेरियल तैयार करने में हमको 2-3 दिन का समय लग गया और खुद से हम तैयार किए। अगर हम चाहते तो स्टाफ के भरोसे भी हम दे सकते थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, स्टाफ को देंगे तो फिर स्टाफ स्टाफ के जैसा काम करेगा। तो क्यों ना हम खुद से मतलब जो है ऐसा मटेरियल तैयार करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसलिए आइएगा, फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या आपको बताना है। सब आ गए, अकीब बाबू आ गए, राजेंद्र जी आ गए, शशिकांत जी आ गए, सब सब आ गए हैं। चलिए, तो कल ये आपका केस नंबर वन था। आप कहिएगा प्रिंस बाबू कहाँ गए हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम ये कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 120 में अगर मान लेते हैं शून्य चाहिए तो आपको 5 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 5। कल आपको बताए थे कि शून्य जो जीरो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड ऑन 5 और 2, मतलब 5 और 2 के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा। अब चूंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम वन एंड फ्रॉम दैट नंबर, एंड फ्रॉम दैट नंबर मल्टीपल में। किसमें? मल्टीपल में। तो आपको पता है कि इसके मल्टीपल में 5 की संख्या कम होगी, इसलिए जीरो डिपेंड करेगा 5 पर। तो हम लोग 120 में 5 की संख्या निकालते हैं। 5 की जो संख्या निकालेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 24 पंचे, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20। अब तो जाएगा ही नहीं। अब नहीं जाएगा तो यही 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 28। तो 24 प्लस 4 28 आ गया, यानी जीरो की जो संख्या आ गई, शून्य की जो संख्या आ गई वो 28 आ गई। क्या यहां तक सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम ग्रुप डी का, ग्रुप डी और फाउंडेशन वाला, हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा दीपक जी ऐड कर देंगे। ऐसे भी आज क्लास नहीं हुआ था दीपक जी, आपका मैसेज हम देखे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, ऐड कर देंगे। ऐसे भी आज क्लास नहीं हुआ था। ठीक है दीपक, चलिए, तो हो गया। तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका था केस नंबर वन। नंबर ऑफ जीरो में इसको क्या कर लीजिएगा? केस नंबर वन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर दो। अब क्या चलेंगे? केस नंबर दो। अब लिखिएगा केस नंबर दो। चलिए, अब हो जाएगा, लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो का केस नंबर दो। कल वाले में केस नंबर वन था, आज आपका क्या होगा? केस नंबर दो हो जाएगा। केस नंबर दो हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर दो। मेरा नाम नहीं लेते हैं, विजय राजभर। आप तो जैसे क्लास ओपन किया आप तुरंत आ गए हैं, है ना सगुन, है ना। जैसे क्लास ओपन किए थे आप तुरंत आ गए थे। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, केस नंबर दो की अगर हम लोग बात करें, केस नंबर अगर दो की अगर हम लोग बात करते हैं, बुक वगैरह दे दिया जाएगा, 1 सप्ताह वेट कर लीजिए, बुक वगैरह मिल जाएगा। सर ग्रुप डी का फॉर्म कहाँ से भरे? ग्रुप डी में देख लीजिएगा, मुंबई वगैरह ठीक ठाक जोन पर रहता है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, कर देंगे कर देंगे। नरेश जी अभी कल जो है, नरेश बाबू
कर देंगे हम। मैसेज नहीं, मतलब मैसेज हम देखे हैं, सबका मैसेज हम देखे हैं। अभी टाइम नहीं मिल पाया था। बेसिक का जो मटेरियल तैयार करने में हम 3 दिन से इतना, मतलब समझिए कि क्लास लेते हैं और बेसिक वाला मटेरियल लिखने में परेशान है। मतलब जब तक आपका, जैसे आज कंप्लीट हुआ है बेसिक का मटेरियल का जो है पीपीटी, उसका क्लास मटेरियल, उसका टेस्ट सीरीज आज जाकर कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया था। अब जो है आप लोग का सारा काम कर देंगे, ठीक है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ाई पे चर्चा करते हैं। क्लास के अंतिम में आप लोग से बतियाएंगे। अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। कोई नहीं बातचीत करेगा। चलिए सबसे पहले केस नंबर 2 में पहाड़ा आता है आप लोग को। केस नंबर 2 क्या होगा? पहाड़ा। पहाड़ा समझते क्या होता है? पढ़ाने दीजिए, कोई भी बातचीत नहीं। अंतिम में बात करेंगे आप लोग से, क्लास के अंतिम में। क्लास के अंतिम में बात करेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे सर पहाड़ा क्या होता है? पहाड़ा, पहाड़ा सर, दुक्का पहाड़ा याद है? कहेगा सर बिल्कुल याद है, दुक्का पहाड़ा। दू एकम दो, दू दूना 4, दू तिया 6, दू चौके 8, दू पंचे 10, दू छक्के 12, दू सत्ते 14, दू अठे 16। होता है ना? मान लेते हैं 160 तक, मान लेते हैं 160 तक, मान लिए। आपसे क्या पूछा जाएगा केस नंबर 2 में? केस नंबर 2 में पहाड़ा में आपका, पहाड़ा के मल्टीपल में शून्यों की संख्या। केस नंबर 2 क्या होगा? पहाड़ा का मल्टीपल, पहाड़ा का मल्टीपल। जैसे देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इस तरह करते करते 160 तक। डॉट 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 का मतलब पहाड़ा गिन रहा है 160 तक। और इसमें पूछ लिया जाएगा के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से पूछ लिया जाता है। या आपसे इस तरह से, हाँ दुक्का पहाड़ा एकदम याद है, बहुत बढ़िया चंद्रा बाबू, है गजब गजब, ताली। अब ध्यान दीजिएगा चंद्रा बाबू, यहां पे ध्यान देते हैं। पचका पहाड़ा याद है? जैसे 2 नंबर सवाल, बीच में आप गैप छोड़ दीजिएगा। 2 नंबर सवाल हम जब लिखेंगे तब बीच में इतना गैप छोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए, समझे कि नहीं समझे? तो 2 नंबर सवाल आप बीच में गैप छोड़ दीजिएगा, जहां पे कॉपी बना रहे हैं, इतना सा 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, डॉट 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 डॉट, यहां पे 150 कर दे। क्या कर दे? 150। 50 तक 150 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। ये दोनों सवाल लिखिए, उसके बाद समझाते हैं, बीच में जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है ना मेरे तरह लिख दिए, बीच में इतना सा जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ 0 चल रहा है सर, हाँ बिल्कुल आयांश श्रीवास्तव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये पहाड़ा, जैसे एक बात बताइए, इससे पहले वाला केस नंबर 1 में फैक्टोरियल था, उसमें पहाड़ा नहीं था, लगातार था। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से था केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या होगा कि पहाड़ा पे आधारित होगा। एसपी बाबू आप लेट करते हैं, कपार फोड़ देंगे। हम कहेंगे कि सर पहाड़ा के मल्टीपल में शून्यों की संख्या क्या होगी। बेसिक क्लास आज नहीं हुआ था, कल से होगा। आज मटेरियल कंप्लीट तैयार हो गया आप लोग का, बेसिक क्लास का मटेरियल कंप्लीट तैयार हो चुका है ना। कल से आप लोग देखिएगा कि बेसिक क्लास में कैसे क्लास होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे कहेंगे कि सर 5 गुना 10 गुना, इस तरह से आपके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है, इस तरह से। तो आ जाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1 को कैसे सॉल्यूशन किया जाए। बिल्कुल कल मिल जाएगा, कल शाम तक मिल जाएगा एसपी बाबू, कल शाम तक मिल जाएगा।
अब हम कहेंगे कि सर सवाल नंबर 1 की अगर हम बात करें, सवाल नंबर अगर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, सवाल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले आपको हम समझाना चाहते हैं कॉमन लेना, कॉमन लेना। सब आदमी ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कॉमन कैसे लिया जाए। दीपक जी बिल्कुल कल शाम तक आपको मिल जाएगा, दीपक बाबू कल नहीं तो परसों तक मिल जाएगा उसका पीडीएफ, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सर कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन, कॉमन। अब समझाते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है। जैसे एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, अगर हम लोग 4x अब प्लस प्लस 6y में आपसे कोई कहे कि कॉमन लेके बताओ, क्या लेके बताओ, कॉमन, तो आप कहिएगा कि सर क्या बात करते हैं सर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ जाएगा सर, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 अब प्लस 2 तिया 6। बोलिए हाँ कि ना। क्या ये कॉमन लेने के लिए किन्हीं को भी प्रॉब्लम होता है? अगर इस तरह का कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं, ये चीज अगर समझ गए, समझ गए तो आप यस सर लिखेंगे। और अगर ये कॉमन लेने में दिक्कत होता है, यानी आप नहीं समझे, नहीं समझे, तो नो सर लिखेंगे। एक बार यस तो में कमेंट कीजिए तो जल्दी से। अगर समझ गए तो यस सर, नहीं समझे तो नो सर, जल्दी से बताना है। यस सर, यस सर, यस सर, सभी का यस सर आ गया, ठीक है, बढ़िया बात है। सर कॉमन लेने आता है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, सर कॉमन लेने आता है। किन्हीं का भी नो सर, हाँ संतोष बाबू, संतोष बाबू एक पकड़े हैं, रणधीर कुमार भी पकड़ लिए हैं, रणधीर कुमार को भी पकड़ लिए हैं, है ना। और कोई, संतोष और रणधीर, ये दुगो के कॉमन निकालने नहीं आता है, बाकी बात सबको आ रहा है। एक वो छोटू को भी नहीं आ रहा है, 3 लड़का। चलिए बताते हैं, देखिएगा, जिनको एक बार हम समझाना चाहते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। देखिए कॉमन, पहाड़ा जिसका टंच रहेगा ना वो कॉमन ले लेगा। जैसे छोटू, रणधीर और क्या नाम था एक और, उनको नहीं कॉमन निकालने आता है, समझाते हैं। 3 लड़का है, बाकी बात सबको आ रहा है। जैसे समझिएगा कि अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं 21, 21 और 21 और हम कहते हैं 49 में कॉमन लेके बताइए। अगर हम आपसे कह दे कि 21 और 49 में कॉमन लेके बताइए, ध्यान से सुनिएगा दीपक बाबू, 21 और 49 में कॉमन लेके बताइए, तो हम कहेंगे सर 7 कॉमन आ जाएगा। 7 तिया 21, 7 सते 49, 7 कॉमन आ गया। इसी को कॉमन लेना बोलते हैं। क्या लेना बोलते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है वह वैल्यू जो इस दोनों, वह मैक्सिमम वैल्यू, वह मैक्सिमम वैल्यू जो इस दोनों में उपलब्ध हो, इस दोनों में क्या हो, उपलब्ध हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉमन लेने के लिए सीख चुके होंगे। जैसे 7 तिया 21, पहाड़ा याद होना चाहिए, 7 तिया 21, 7 सते 49। तो क्या आप लोग कॉमन ले सकते हैं? एक बार इसका कॉमन लेके बताइए, इसका कॉमन लेके बताइए। तो अगर हम बात करते हैं 45 और 30 की कॉमन लेके बताइए, कॉमन लेके बताइए, 45 और 30 में कॉमन लेके बताइए। कॉमन 45 और 30 का कॉमन क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। 45 और 30 का कॉमन क्या होगा? दीपक, यस सर है। एक चीज भी छूटना नहीं चाहिए। कितना आएगा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, बहुतों का अपना अपना तर्क आ रहा है, बहुतों का तो कुछ का 5 आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं, इसमें 15 कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा? 15। देखिए 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 दूना 30। देखिए 15 कॉमन आ गया। इसमें क्या कॉमन आया? 15 कॉमन आया।
5 तिया 15, 15 दूना 30, इसमें क्या कॉमन आ गया? 15 कॉमन आ गया। अब हम आपको समझाते हैं कॉमन लेना। अब क्या समझा रहे हैं? कॉमन लेना। जैसे समझाते हैं आपको, सुनिएगा। हम कहेंगे कि जरा इसमें कॉमन लेके बताइए तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 प्लस क्या? 8। जरा इसमें कॉमन लेके हमको बताइए कि कितना कॉमन आएगा। जल्दी से बताना है कि इसमें कॉमन कितना आएगा। कॉमन जल्दी से आपको बताना है कि कॉमन कितना आएगा। जल्दी से बताइएगा। आयुष श्रीवास्तव, सर मेरा गलत है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 5 नहीं, 5 वाले जो है ना, 5 आप 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा इसमें क्या कॉमन आएगा। 2 4 6 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है। छोटू बाबू भी एकदम सही बता रहे हैं। क्या छोटू बाबू, आपका तो मैथ अच्छा है। आप बोलते हैं मेरा मैथ कमजोर है, इतना अच्छा तो मैथ है कि नहीं है? आप कहिएगा कि सर क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर आप, ये भी पूछने वाली बात है सर, इसमें 2 कॉमन आएगा। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, इसमें 2 कॉमन आएगा। अब 2 कॉमन आएगा तो हम कह देंगे एसपी बाबू कि ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए। आप कहे सर इसमें 2 कॉमन आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। हम आपको ये कहेंगे कि जरा ये प्रूफ करके बताइए ना कि ये कॉमन लिया हुआ सही है या गलत है। जरा इसको प्रूफ करिए ना। कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो हम कहेंगे कि सर प्रूफ कैसे करेंगे, ये बात है। तो जो एलएचएस का वैल्यू होगा वही आरएचएस का वैल्यू होना चाहिए। अगर कॉमन की बात करें, है ना, चंद्रा बाबू करे सर नो कॉमन सर 2 4 6 8 में। इन जनरल की बात करते हैं, इन जनरल चंद्रा बाबू कॉमन आता है। अगर हम आपसे कहें कि ये कॉमन लिया हुआ आपका सही है या गलत है, आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? आप प्रूफ करके दिखाइए। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा तरीका है प्रूफ करने का। ध्यान से सुनिएगा। जो वैल्यू एलएचएस का होगा वही वैल्यू आरएचएस का होना चाहिए। एलएचएस में कितना होगा? जोड़िए, 8 6 14, 14 + 4 18, 18 2 20, यानी एलएचएस का वैल्यू क्या हो गया? 20। एलएचएस का वैल्यू क्या हो गया? 20। अगर एलएचएस का वैल्यू 20 आया तो आरएचएस का भी वैल्यू 20 आना चाहिए, तब ना ये दोनों सही रहेगा। इसका कॉमन ये सही है। हम कहेंगे सर चेक करते हैं आरएचएस का वैल्यू 20 है कि नहीं है। चलिए, ये 2 का तो 2 लिखा गया। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? गुना। बेसिक में पढ़ा है। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? गुना। अब इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 2 7 2 9, 9 1 10, तो क्या कहेंगे? 10। तो 10 दूना 20। सर यहां पे देखिए एलएचएस का भी वैल्यू 20 है, आरएचएस का भी वैल्यू 20 है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन लिया हुआ है ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ये 100% सही है। ये जो 2 कॉमन लिए ये बिल्कुल क्या है? सही है, 100% सही है, 100% सही है। अब बात करते हैं, सर अच्छी बात है ये जोड़ का कॉमन हम लोग निकाले और 100% सही था। अब बात करते हैं यहां पे आगे की। जैसे मान लेते हैं कॉमन निकालना है गुना का। ये देखिए, ये योग का कॉमन था। ये किसका कॉमन था? योग का। अब हम लोग कॉमन निकालना चाह रहे हैं गुना का। हम लोग किसका कॉमन निकालेंगे? गुना का कॉमन। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 गुना 6, मान लेते 2 गुना 4 गुना 6 का कॉमन निकालना हो, मान लेते इतना पे ही हम कॉमन निकालना चाहते, बस इतना पे ही। 2 गुना 4 गुना 6, देखिए यहां पे प्लस का साइन था, यहां पे हम गुना का कॉमन ले रहे हैं। तो अगर 2 गुना 4 गुना 6 में अगर कॉमन निकालना हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा ये बताइए कि कितना कॉमन आएगा। कमेंट करके जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताना है कि कितना कॉमन आएगा। सर 5। हाँ ठीक है, 5 6 30, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एसपी बाबू ठीक है, एसपी बाबू ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
बेसिक क्लास कल से होगा। मटेरियल तैयार करने में हमको थोड़ा टाइम लग गया, 2-3 दिन का, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। बताइए कॉमन क्या होगा? प्रिंस बाबू आपको भी कमेंट करना है। दीपक राजभर, सब आदमी कमेंट कर रहे हैं, सभी का कमेंट आ रहा है। चलिए हम बताते हैं। बहुत बढ़िया। सब आदमी ये कह रहे होंगे कि अच्छी बात है, आप लोग कॉमन अपने अपने तरीका से निकाल रहे हैं और सबका कॉमन आ रहा है, सब अच्छा से कॉमन निकाल रहे हैं। आप कहिएगा सर 2 गुना 4 गुना 6 में 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। और ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर गुना का साइन, ये गुना का साइन है तो नीचे में गुना का साइन आएगा। 2 दूना 4, फिर गुना का साइन आएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6। अरे बोलिए हाँ कि ना? बोलिए। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर 2 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? 2। तो अब अगर हम आपसे कहते हैं कि जरा प्रूफ करके बताइए, ये जो आपका कॉमन लिया हुआ सही है या नहीं है, जरा इसका प्रूफ बताइए, ये सही है या नहीं है। क्योंकि मैथ कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, हमें मैथ में प्रूफ चाहिए। मैथ और साइंस में हमेशा क्या होता है? प्रूफ। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? आप कहेगा सर जितना एलएचएस का वैल्यू होगा वही वैल्यू आरएचएस का होना चाहिए। पक्की बात। जैसे यहां पे आपको प्रूफ बताए ना कि जितना एलएचएस का वैल्यू उतना ही आरएचएस का वैल्यू, तो यहां भी आप क्या बोलिएगा? जितना एलएचएस का वैल्यू है उतना ही आरएचएस वैल्यू होना चाहिए। पक्की बात। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग कहेंगे सर ये बीच में गुना का साइन है, तो चलिए गुना करते चलेंगे। 6 चौके 24। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए जोड़ रहे थे, यहाँ गुना का साइन है। 6 चौके 24, 24 दूना 48, यानी एलएचएस का वैल्यू क्या आ गया? 48। और अगर एलएचएस में वैल्यू 48 है तो आरएचएस में भी 48 आना चाहिए। आरएचएस में भी। चलिए यहां भी गुना का साइन है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो हम लोग ये 2 लिख लिए, ये वाला 2 लिख लिए, फिर ब्रैकेट का मतलब गुना, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना, और यहां पे गुना कीजिए। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी ये 6 हो गया। 6 दूना 12। एक बात बताइए, एलएचएस में ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में 48 है, आरएचएस में 12 है। एलएचएस में 48, आरएचएस में 12, ये कॉमन लिया हुआ सही है या गलत है? यस और नो? यस और नो? बताइए ये सही हुआ या गलत है? ये कॉमन लिया हुआ सही है या गलत है? अगर सही है तो यस सर, अगर गलत है तो नो सर। अगर अगर यस और नो में जवाब दीजिए कि गलत है या सही है। गलत है या सही है, ये बताइए। हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे लिखना है बताइए कि ये गलत कॉमन लिया हुआ है या सही कॉमन है। जल्दी से आपको बताना है। गलत है। बिल्कुल प्रिंस बाबू, बहुत बढ़िया। आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मंजिल जरूर मिलेगी। जिसके अंदर में चाहत होती है ना, वो समझिए आसमान को भी चीर के आगे निकल जाता है। गलत है सर, बिल्कुल। कहिएगा कि सर अंधा भी कह देगा, एक अंधा जो होगा ना वो भी कह सकता है कि सर ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब हम आपको समझाते हैं गुना वाला कॉमन कैसे लिया जाता है। सही नहीं है, ये गलत है। देखो कह रहे हैं, देखिए कौन कहे थे सही है, मारेंगे कपार फोड़ देंगे। सामने में आन्हर हो गए का? सामने में दिखा रहे हैं कि गलत है, एकदम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये कॉमन लिया हुआ गलत है, फिर भी कह रहे हैं सर सही है? एक बात बताइए क्या है? गलत है। अब आप कहिएगा कि सर तब सही क्या होगा? जब गलत है तो सही कॉमन क्या होता है? सही कॉमन क्या होगा? अगर आप ये गलत है तो सही कॉमन क्या होगा ये बताइए। हम कहेंगे कि कछाऊ नहीं है, कछाऊ नहीं है, सुनिएगा, है ना, है ना। तबीयत खराब रह रहा है फिर भी क्लास कर रहे हैं, तो तबीयत अच्छा जाने दीजिए। ठीक है, तबीयत को जो है ना उठ के एक दिन खराब है ना, तो क्या करना है? अगर तबीयत खराब हो तो सबसे क्या करना है पता है? सिलाई मशीन मतलब नहीं होता है नट भाल्टू कसने वाला, रिंच उंच लाइए और उससे कस दीजिए, तबीयत एकदम टनाटन हो जाएगा। ठीक है। और तबीयत अगर खराब रह रहा है तो रात में आपको हम अपना नुस्खा बता देते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक नुस्खा आपको हम बताते हैं। ठीक है,
रात में गर्म दूध में हल्दी डाल के, अगर कच्चा हल्दी हो तो कच्चा हल्दी को पीस के उसको सूखा कपड़ा में डाल दीजिएगा, उसका जो रस होगा वो दूध में डाल देना है, ठीक है। और हल्का अगर गुड़ हो तो गुड़ भी डाल देना है, आराम से घोर के रात में पी लीजिए, दिन में टनाटन रहिएगा, ठीक है। हाँ, ये मेरा नुस्खा, पसंद आया हो तो यूज कीजिएगा, ना आया हो तो जाने दीजिएगा। सुनिए, हाँ, अब हम कहेंगे कि सर ये 2 4 6, 2 4 6 की अगर हम बात करें, गुना में अगर हम बात करते हैं, गुना में हम बात करते हैं तो कैसे कॉमन लिया जाएगा? आप कहिएगा सर वाई कैसे कॉमन लिया जाएगा? हम कहेंगे सर 2 कॉमन लेना ये बिल्कुल सही है, आप 2 कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कहेंगे पहला क्लास है तो टेंशन मत लीजिए, जिनका पहला क्लास है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यहां तक आपका बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। दीपक राजभर ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुना के कॉमन में, गुना के कॉमन में जो अंतिम वैल्यू होगा, सुन लीजिए यहीं पे जादू है, जादू देखिएगा, जादू जादू देखिए, जो गुना वाले कॉमन में जो अंतिम वैल्यू यहां पे आया, जो 3 आया, उसको यहां पे पावर बना देना है, बस। अब ये कॉमन लिया हुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सर क्या बोल दिए, क्या जादू कर दिए, क्या ये जादू क्या है? हम कहेंगे कि सर जैसे कॉमन जोड़ में लिया जाता है वैसे ही गुना में भी कॉमन लेंगे, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन क्या है, अंतिम जो वैल्यू आएगा, जैसे अंतिम वैल्यू 3 आया, उसको यहां पे पावर बना देंगे, क्या करेंगे, पावर बना देंगे। अब आप कहिएगा सर जरा इसको प्रूफ करके बताइए कि सही है या गलत है, आपके मन में सवाल आएगा कि जरा इसको प्रूफ करके बताइए कि सही है या गलत है। हम कहेंगे सर चलिए चेक करते, लेटेस्ट चेक। इसको एलएचएस को जरा देखिए, 6 चौके 24, 24 दूना 48, एलएचएस में 48 है, एलएचएस में 48 है तो आरएचएस में भी क्या होना चाहिए, आरएचएस में भी 48 ही होना चाहिए। हम कहेंगे कि सर यहां पर, यहां देखिएगा जादू, देखिए जादू। हम कहेंगे अच्छा एक बात बताइए, 2 के पावर 3 का वैल्यू मालूम है क्या होता है? 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसा मत सोचिएगा, बहुत सारे लड़के अगर 2 के पावर 3 लिखते हैं तो कहता है 6, अरे बुर्बक 6 नहीं होगा। ये कुछ लड़का ऐसा सोचता है 3 दूना 6, बुर्बक आदमी है, 3 दूना 6 वैसे नहीं होता है। पावर का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, पावर का मतलब मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो ये 2 के पावर 3 है तो क्या इसको हम लोग 8 लिख लेंगे? 2 के पावर 3 को क्या 8 लिख लेंगे? आप कहेगा सर बिल्कुल लिखिए ना, कोई टेंशन नहीं है। फिर ब्रैकेट का मतलब गुना का साइन, अब जो अंदर में गुना है उसको गुना कीजिए। यहां पे देखिएगा 3 दूना 6, 6 कम 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, तो गुना 6 हो गया। 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 छक्के 48। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए, 8 छक्के 48। तो एक बात बताइए, एलएचएस में भी 48, आरएचएस में भी 48, क्या ये कॉमन आपका सही हो गया? अरे बोलिए। आप कहे सर अगर एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया मतलब ये कॉमन लिया हुआ बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो गुना का कॉमन थोड़ा दिमाग से निकालना होता है। तो सर ये गुना का भी कॉमन जो है ना, लेकिन हाँ गुना जो है वो पहाड़ा में होना चाहिए। गुना किसमें होना चाहिए? पहाड़ा में। ये ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये पहाड़ा के फॉर्म में है तब कॉमन आता है, तब कॉमन आएगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर पहाड़ा का कॉमन कैसे होगा? यही तो हम किए थे, तब सही बोले थे आप। बिल्कुल एम के सुमन, बिल्कुल बिल्कुल। जादू कहां से आया सर? जादू कहां से आया? जादू ये पता है ये कैसे आ जाता है 2 के पावर 3? आप कह रहे सर जादू कहां से आया, 2 के पावर 3 कैसे आ जाता है? 1 2 यहां से निकल के बाहर आया,
एक दो यहां से निकल के बाहर आया, एक दो यहां से निकल के बाहर आया, यानी 3 बार 2 निकल के बाहर आया, इसलिए 3 पावर चल गया। कितना पावर चल गया? जितना 2 निकल के बाहर आएगा उतना बाहर हो जाता है, जिसके कारण वो पावर के फॉर्म में चले जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब आपको कहेंगे कि गुना का कॉमन निकालना है तो क्या निकाल लीजिएगा क्या? अरे बोलिए हाँ कि ना। आप कहिएगा कि सर जरा देखिए, निकाल के हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, डॉट 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 गुना 250, गुना 250, 250 आपको बताना है। इसमें कॉमन लेके, इसमें कॉमन लेके आपको बताना है। जल्दी से बताइए। एडवांस क्लास कब से स्टार्ट होगा? सोमवार से। एडवांस की क्लास सोम या मंगलवार से स्टार्ट होगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। रंजीत राज, रंजीत राज, रंजीत बाबू, एसपी कुमार जी, गुरुजी निकाल लेंगे। समीर अंसारी बाबू, एसपी बाबू जल्दी से बताइए कि अब क्या होगा। देखिए, बढ़िया से कॉमन निकालिए। हो, गुणा वाला कॉमन है। कुंदन सिंह, हाँ, एक आध को रिंकू बाबू सही निकाले आप। चलिए चलिए हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे सर ये 5 का पहाड़ा है इसलिए 5 कॉमन आएगा। ये बात सही है, क्योंकि ये गुना में है, 5 का पहाड़ा है तो 5 कॉमन आएगा। ये कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहेंगे सर यहां ध्यान दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ध्यान दीजिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, डॉट 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 डॉट। अच्छा, यहां 5 अगर कॉमन लेंगे तो 250 में 5 कॉमन लेंगे तो 50। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए क्या है मामला। हम कहेंगे कि सर 5 अगर कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 5 का पहाड़ा है तो 5 कॉमन जाएगा, है कि नहीं? बोलिए हाँ कि ना। आप कहें सर 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, डॉट डॉट डॉट। अगर 250 में अगर 5 कॉमन लिया जाए, 250 में अगर 5 कॉमन लेते हैं तो 50 आएगा। आप कहे सर कैसे 50 आ गया? अरे 250 में 5 से लगा दीजिए भाग। क्या लगा दिए? भाग लगा दिए तो 50 आ गया। क्या आ गया? 50 आ गया। लेकिन अभी ये सही नहीं है, अभी ये कॉमन लिया हुआ गुना में सही नहीं है। सर सही कब होगा? अंतिम जो वैल्यू है, जैसे ये 50, अंतिम जो वैल्यू 50 आया उसको यहां पे पावर बना देंगे। अब ये सही है, अब ये सही है। यानी इसमें कॉमन आ गया 5 के पावर 50। कॉमन कितना आया? 5 के पावर 50 आया कॉमन। 5 के पावर क्या आ गया? 50 कॉमन आया। थोड़ा बहुत समझ में आया? मामला थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहेगा सर अभी भी समझ में नहीं आया, एक आध गो और एग्जाम्पल दीजिए। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लीजिए, लीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, डॉट 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 डॉट। यहां पे 60, यहां पे क्या? 60। आपको बताना है कॉमन लेके, आपको बताना है कॉमन लेके। चलिए, आरोही कह रहे सर बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ, रेगुलर क्लास कीजिए, कपार फोड़ देंगे नहीं तो। ठीक है, बताइए कितना अब कॉमन आएगा? बताइए, दुक्का पहाड़ा है। प्रिंस बाबू अभी बताइए। हाँ चलिए, सही है कुंदन जी, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया है दीपक जी, दीपक राजभर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। कहाँ गए? गुड, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे
कि सर अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम कहेंगे सर क्या बात करते हैं, अभी तुरंत आप बताएं कि दो तो कॉमन ले लेंगे, तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पंचे 10, डॉट डॉट डॉट, यहां दो कॉमन लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। और नहीं समझ में आता है ना, तो 60 में 2 से भाग लगा दीजिए। ये दो कॉमन लेंगे तो 60 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो देखिए 30 आ जाएगा। 5 कॉमन लेंगे तो 5 से भाग, 7 कॉमन लेंगे 7, जिससे जितना कॉमन लेंगे उतना से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे, बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू, हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा। अच्छा, अंतिम में जो वैल्यू है, अंतिम में जो वैल्यू है वो 30, ये 30 पावर यहां आ जाएगा, ये 30 पावर यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 2 के पावर 30 कॉमन आया, 2 के पावर 30 कॉमन आया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अपने सवालों पर, अपने सवालों पे आ जाते हैं। सवाल नंबर पहला सवाल हम क्या दिए थे? पहला सवाल हम क्या दिए थे? आ जाइए, कुछ दिए थे क्या? हाँ, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल हम क्या दिए थे? ये सवाल हम दिए थे, अभी तुरंत हम दिए हैं। ठीक है, देखिए केस 2 का पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। सर हमारा आंसर नहीं बताए, ठीक है, आपका भी ठीक है एसपी बाबू, चलिए बढ़िया, सबका ठीक है। अब उम्मीद करते सब आदमी समझ गए होंगे। 2 का पावर 80 होगा, कहाँ पे 2 का पावर 80 हो जाएगा? ओ यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब आ जाइए, यहां पे कहेंगे कि सर ये 2 का पहाड़ा है, ये किसका पहाड़ा है? 2 का। तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 160 तक का, 160 तक में शून्यों की संख्या पूछा गया है, तो हम कहेंगे कि सर 160 तक जो है शून्यों की संख्या पूछा गया। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं सर, एग्जाम्पल जो हम लिए हैं वो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 160 के गुणनफल तक का में नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या पूछ लिया गया, शून्यों की संख्या पूछ लिया गया। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहां पे कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन लेंगे तो दो कॉमन लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इस तरह से चलेगा। और डॉट डॉट यहां पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब सुनिए, क्या ये 80 यहां पे आया तो ये 80 पावर में यहां आएगा? बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। आप कहेगा सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, एक बात आप लोग से हम पूछना चाहते हैं। आप कहेगा सर क्या पूछना चाहते हैं? हम कहेंगे कि सर नंबर ऑफ जीरो के लिए 5 और 2 का मल्टीपल देखा जाता है। सुनिएगा सब आदमी, नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या देखा जाता है? 5 और 2 का मल्टीपल। अच्छी बात है। और जिसकी संख्या कम होती है उसी पर नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है। जिसकी संख्या कम होती है नंबर ऑफ जीरो उसी पर डिपेंड करता है। जैसे कल आपको नहीं बता रहे थे कि अगर लड़की की संख्या समाज में कम होगी तो लड़की का भाव बढ़ जाएगा, लड़का की संख्या अगर समाज में कम हो जाए तो लड़का का भाव बढ़ जाएगा। तो जिसकी संख्या कम होगी उसी पर आपका नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि सर आखिर इसमें 2 ज्यादा होगा, इस मल्टीपल में किसकी संख्या कम होगी? 2 आपका कम होगा या 5 कम होगा? किसकी संख्या कम होगी, किसकी संख्या ज्यादा होगी? अब सुनिए, देखिए देखिए 2 जो है, 2 देखिए 80 को 2 बाहर में है। 2 के पावर 80 का मतलब पता है क्या होता है भाई? बहुत खतरनाक चीज है। 2 के पावर 80 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसा ऐसा 2 80 को 2 गुना होगा। क्या गो? 80 को। यानी आप कहिएगा कि सर 2 के पावर 80 का मतलब 80 को दूल्हा बाहर में है। 80 को दूल्हा मुरट्ठा उरट्ठा बांध के कहां पे है बैठा हुआ? बाहर में, एकदम टोपी उपी बांध लिया, एकदम से ललका कुर्ता उर्ता पहन लिया है।
सेंट वेंट मार लिया है, एकदम दूल्हा बन के तैयार है। तो आप कहिएगा सर 80 को दूल्हा तो बाहर में ही है, अब प्लस प्लस और भी अंदर में भी दूल्हा बैठा हुआ है। देखिए 80 को दूल्हा मंडप पे जाकर बैठ गया है और अंदर में भी दूल्हा बैठा हुआ है। अंदर में कहां कहां दूल्हा बैठा हुआ है सर? 2 में दूल्हा बैठा हुआ है, यहां 4 में भी दूल्हा बैठा हुआ है। तो सर अंदर में भी बहुत सारा दूल्हा है। तो बाहर में 80 को दूल्हा है, अंदर में और भी दूल्हा है। इसका मतलब 2 की संख्या 80 से ज्यादा होगी। 2 की संख्या 80 से ज्यादा होगी। तो आपको कंफर्म हो गया कि दूल्हा 80 को से ज्यादा है। दूल्हा जो है 80 को से ज्यादा होगा। ये बात सही है या गलत? आप कहे सर बिल्कुल, क्योंकि यहां पे तो दिख रहा है 2 की संख्या 80 को है, इधर भी 2 को संख्या होगा, क्योंकि 2 2 में होगा, 4 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 6 में भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में होगा, 14 में होगा, डॉट 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 80 में भी होगा। तो 2 की संख्या 80 से ज्यादा है। बात करते हैं 5 की। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 5 हम कहेंगे कि सर 5 कितना 5 की संख्या क्या होगी? 5 की संख्या तो ध्यान दीजिए, क्या हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 80 तक को क्या हम लोग फैक्टोरियल 80 कह सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 80 तक को क्या हम लोग फैक्टोरियल 80 कह सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। आप कहे सर बिल्कुल फैक्टोरियल 80 कह सकते हैं। अब इस फैक्टोरियल 80 में हम 5 की संख्या यानी दुल्हन की संख्या देखेंगे। किसकी संख्या? दुल्हन की। तो चलिए यहां पे दुल्हन निकालेंगे, यानी 5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5। तो 16 पंचे 80, फिर 5, 5 से 5 दिया 15। अब तो जाएगा ही नहीं, अब जाएगा नहीं, यानी दुल्हन क्या गो? 18 गो। 5 की संख्या क्या गो? 18 गो। सुनिएगा, 5 की संख्या 18 गो, दुल्हन 18 गो है और दूल्हा 80 गो से ज्यादा है। दूल्हा 80 गो से ज्यादा, दुल्हन 18 गो। तो बताइए शून्य क्या गो बनेगा? क्या गो जोड़ा का ब्याह शादी हो पाएगा? ये बताइए कितने जोड़ा का? आप कहिएगा कि सॉरी 19 हो गया ना, 16 3 19, सॉरी 19, हाँ बिल्कुल 19 होगा, 19 होगा। तो हम कहेंगे सर दुल्हन 19 गो, दुल्हन क्या गो? 19 गो, अब दूल्हा 80 गो से ज्यादा है, 80 गो से ज्यादा है। 80 गो तो बाहर में बैठा हुआ, अंदर में भी दूल्हा है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 19 पर, यानी जीरो की संख्या क्या गो? 19 गो। आंसर नंबर ऑफ जीरो क्या गो? 19 गो। बात समझे? अब आप कहिएगा सर एग्जाम में क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में क्या करना है बताते हैं। पहले लिखिएगा इसको। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू, भार है ना। दीपक जी बहुत बढ़िया। शून्यों की संख्या क्या गो आ गया? 19 गो। सर क्लास तो रोज लेते हैं पर लाइव क्लास नहीं ले पाते, काहे? लाइव में ज्यादा ना मजा आता है? बताइए, रिकॉर्डेड में मजा थोड़ी ना है। हो गया? हाँ, अब सुनिएगा राजभर बाबू, दीपक राजभर, सुनिएगा, ये हो गया। अब आप कहिएगा सर पेपर में क्या करेंगे? पेपर में इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है कि आपको पता है, आपको क्या, आप ये कहिएगा कि सर हमें पता है कि दो कॉमन आएगा। पेपर में सवाल बनाने का जो तरीका होगा पेपर में, हमें पता है कि सर 2 कॉमन होगा और यहां पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। आपको पता है 2 कॉमन होगा और यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। जितना कॉमन लेंगे उससे अंतिम में भाग लगा देंगे, पहाड़ा वाले में 80। अब चूंकि अगर हम 2 कॉमन लिए तो 5 निकालेंगे, 2 कॉमन लिए तो 5 निकालेंगे और 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालेंगे। अभी तुरंत बताते हैं। तो हम कहेंगे सर 80 में हम 5 निकालेंगे, 16 पंचे 80, फिर 5, 5 दिया 15, 16 3 19, यानी 5 के पावर 19 हुआ। तो जीरो की भी संख्या क्या हो गई? 19 को। पेपर में इतना सा कर लेना है। पेपर में
इतना सा कर लीजिए, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये क्या है आपका शॉर्टकट है, वो लॉन्ग कट था। अब सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल भी हम आपको दिए 5 के गुणनफल का, ये तो 2 का पहाड़ा था। एक और एग्जांपल हम दिए 5 का, हम कहेंगे कि सर 5 का, जैसे सेकंड एग्जांपल आपका क्या था, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पछे 25, डॉट 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 ऐसे करिए ना, कर दीजिए, 5 चौके 20, 25 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 150 तक था। कहां तक था? 150। अरे बोलिए हाँ कि ना, बोलिए था कि नहीं था, है कि नहीं है? अब एक बात बताइएगा कि सर इसमें कॉमन लेके बताइए, आप लोग कॉमन लेके बताइए कि सर कैसे कॉमन लेंगे, बताइए। कॉमन लीजिए, सबसे पहले कॉमन लीजिए, सबसे पहले कॉमन लीजिए, है ना। प्रदीप जी कह रहे सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गजब गजब गजब, पूरा मैथ पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा, है ना। बताइए प्रदीप बाबू, जल्दी से बताइए। 5 के पावर 30, हाँ ठीक है बोल रहे हो, बड़ा बहुत बढ़िया संजय जी, कॉमन लीजिए ना। है नरेश, नरेश कुमार, पावर कहाँ जाएगा? है? हाँ दूसरा वाला, ठीक ठीक सही बोल रहे हैं, दूसरा वाला 24 होगा, ठीक है, ठीक है सर एसपी बाबू। चलिए आप कहिएगा कि सर इसका पहले बेसिक बता रहे हैं, हम कहेंगे सर 5 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, डॉट 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 5 कॉमन लेंगे। अच्छा जिसको कॉमन लेने नहीं आता ना, यहाँ पे 5 कॉमन लिए तो 5 से भाग लगा लीजिए, तो 5 तिया 15, देखिए 30। नहीं समझ में आता है ना, 150 में 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो 5 से लगा देंगे भाग, 30 हो गया। अभी जो अंतिम पावर आया, जो 30 आया, इसको हम लोग यहां पे पावर बना देंगे। क्या बनाएंगे? पावर। क्या बनाएंगे? पावर बनाएंगे। अब सुनिएगा, अब आप कहिएगा कि सर नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है, शून्यों की संख्या जो डिपेंड करती है, वो जीरो डिपेंड करता है दुल्हा दुल्हन पर, दुल्हा दुल्हन पर, कि सर 5 और 2 पर। और आपको पता है, आपको पता है कि सर ये 5 को हम लोग दुल्हन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं। और ये 2 को हम लोग दुल्हा बोलते हैं, दुल्हा, समझ रहे? दुल्हन और दुल्हा, ठीक है। अब आप देखिए देखिए देखिए, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे दुल्हन तैयार होके बैठी है, 30 गो दुल्हन, क्या गो दुल्हन? 30 गो दुल्हन तैयार होके एकदम से पहले बैठी है, झुमका तुमका पहन के, ललका एकदम, समझ रहे? एकदम ललका ललका साड़ी पहन के एकदम मरवा पे बैठल है 30 गो दुल्हन, समझ रहे? अच्छा दुल्हन 30 गो है या 30 गो से ज्यादा है? आप कहेगा सर 30 गो दुल्हन तो बाहर बैठल है, बाहर बैठी हुई है, अंदर में भी दुल्हन है। सर 4 के बाद 5 आता है, इसमें दुल्हन है कि नहीं है? 5 के बाद 10 आएगा, उसमें दुल्हन है कि नहीं है? 10 के बाद 15 आएगा। तो आप कहिएगा कि सर दुल्हन जो है ना, यहां पर 30 गो से ज्यादा है। दुल्हन क्या गो है? 30 गो से ज्यादा है। तो दुल्हन के बारे में तो हमको पता है कि दुल्हन 30 गो से ज्यादा है। अब हम लोग दुल्हा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? दुल्हा। दुल्हा कहने का मतलब 2 की संख्या। किसकी संख्या निकालेंगे? 2 की संख्या। तो एक बात बताइए, क्या हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 30 तक को क्या हम लोग फैक्टोरियल 30 कह सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। अरे फैक्टोरियल का मतलब ही होता है ना मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना यानी 30 तक। कहां तक? 30 तक। अब चूंकि हमें दुल्हन के बारे में पता है कि दुल्हन 30 गो से ज्यादा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? दुल्हा मतलब 2, यानी फैक्टोरियल 30 में, फैक्टोरियल 30 में हम लोग 2 निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे? 2 की। तब 2 की संख्या निकालेंगे 2 से भाग। अब 5 की संख्या निकालना हो तो 5 से भाग। जिसकी संख्या निकालनी हो उससे भाग लगाया जाता है। 2 निकालना है तो किससे भाग? 2 से। अब 2 से देखिएगा, 15 दूना 30, फिर 2 से 7 दूना 14, केवल भागफल लिखना है, फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 2 से 2 एकम 2। अब तो भाग नहीं जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, अंदर वाले को जोड़िए। दुल्हा क्या गो है? 15 7
22, 22 और 3 25, 25 एक 26, तो 2 के पावर क्या हो गया 26, तो दुल्हा क्या गो 26 गो, दुल्हा क्या गो 26 गो। सोचिए दुल्हा 26 गो है और दुल्हन 30 गो से ज्यादा है, 30 गो से ज्यादा है। आप लोग बताइए कितने जोड़ा का ब्याह शादी होगा। आप कहेगा सर 26 गो का, क्या गो का 26 गो का। कहने का मतलब यहाँ पे जीरो डिपेंड कर गया 2 पर, यहां पर जीरो 2 पे डिपेंड कर गया, इसलिए शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो आपका 26 गो होगा। नंबर ऑफ जीरो क्या गो हो गया 26 गो, शून्यों की संख्या 26 गो। अब बाकी बात जितना दुल्हन बची वो कुंवारी मारी जाएगी। बात समझ रहे हैं। इतना दिन से आपको कल तक दूल्हा को कुंवारा मारे, आज दुल्हन को भी कुंवारे मार दिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कछऊ है, कछऊ नहीं है। 26 गो का ना ब्याह शादी होगा। अब बाकी बात जितना दुल्हन बची है ना वो निकल ली एकदम शांति, ओम शांति में, ओम शांति में। तो इसका आप कहिएगा सर शॉर्टकट मेथड क्या होगा। पेपर के अंदर हम जो है शॉर्ट, पहले इसको लिख लीजिए आप, शॉर्टकट मेथड बताते हैं। अब क्या इसका शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट सुनिएगा, देख रहे हैं जैसे आपको कहाँ कौन सा देश है, वहां पे शायद कनाडा उनाडा में आप चले जाइएगा तो आपको शादी करने का भी पैसा मिलता है। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर बेरोजगार हैं, ठीक है, तो कनाडा निकल लीजिए। वहां पे दूल्हा की संख्या कम है, दुल्हन ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, है ना। सर आज आपका कोट कहाँ गया। मेरा कोट, कोट रूम में रख दिए हैं, आप लोग मांग लीजिएगा तो हम फिर क्या करेंगे। 75 टका का कोट है। अब चलिएगा देखिए, अब कहिएगा सर इसका शॉर्टकट क्या होगा। पहले लिख लिए होंगे आप लोग, अब इसका शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट सुनिए, शॉर्टकट हम कहेंगे कि सर इसमें 2 कॉमन होगा। देखिए इसमें जो है आप ये कहिएगा सर इसका शॉर्टकट की बात करें तो सर अगर ये 5 का पहाड़ा है तो 5 कॉमन होगा, 5 का पहाड़ा है तो 5 कॉमन होगा तो 5 से भाग। ये 5 का पहाड़ा है तो 5 कॉमन तो 5 से भाग, 5 से भाग गया तो 5 6 के 30, ये 30 आ गया। क्या आ गया 5 या 15, ये 30 आ गया। कटने के बाद 30 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर 5 कॉमन लिए, 5 कॉमन लिए तो दो निकालेंगे, 5 कॉमन लिए तो 2 निकालेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो 5 निकालेंगे। हम क्या बोल दिए, 2 कॉमन लेंगे तो 5 निकालेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालेंगे। छोटू जी कह रहे हैं कहां से लिए है सर, है ना, कहां से लिए हैं कोट। कोट अरे वो ऐसे जा रहे थे ना तो मतलब मन कर गया लेने का तो ले लिए। रोड उड पे नहीं बेचता है खटिया लगा के, वहीं पे खटिया लगा के जो है ना सेल में लगा हुआ था। ठीक है, बोल रहा था सेल सेल सेल, वहीं पे मिला तो ले लिए। ठीक है ना। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल दिए कि सर अगर 5 कॉमन लेंगे, छोटू बाबू ध्यान दीजिएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो 5 निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो 2 निकालेंगे। 2 से भाग 15 दूना 30, फिर 2 से भाग, है ना, 2 से भाग हो जाएगा तो 15 दूना 30। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। उसके बाद फिर 2 से भाग 7 दूना 14, फिर 2 से भाग 3 दूना 6, फिर 2 से भाग 2 एकम 2। ये भाग तब तक जाना चाहिए जब तक लगेगा। 15 7 हो जाएगा 22 3 25 1 26, यानी 2 के पावर 26। इसलिए जीरो की संख्या क्या हो गई 26 को। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हाँ? अब यहां पे हाँ बिल्कुल सच में 75 का है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अब सुनिएगा, क्या इस पर सवाल देंगे बन जाएगा। आप कहेगा सर दे के देखिए ना, बनवे करेगा, उड़ा के फेंक देंगे। सुनिएगा सवाल देते हैं, एग्जाम्पल लीजिए। आप लोग को बनाना है, आप लोग को बनाना है क्या 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना
डॉट 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 100, 100 के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो। जल्दी से बताना है आप लोग को नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। जल्दी से बताइएगा, जल्दी 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 बना देंगे, एकदम बना दीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो फिर हमसे कोट नहीं ले लीजिएगा। कल ही बोले थे ना कि जो नहीं समझ पाइएगा कोट गिफ्ट कर देंगे 75 टका के। बन जाएगा, जल्दी बनाइएगा। हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। एसपी बाबू भेजिए दीजिए आप, ठीक है। जल्दी बनाइए जल्दी। चंद्रशेखर यादव कहाँ गए? वो कल जो एडमिशन लिए ही थे, क्या नाम था उनका? बोल रहे थे सर नहीं हमको समझ में आता है। बताइए नंबर ऑफ जीरो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाह, बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू। ला 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 ला। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए हम कहेंगे सबसे पहले शॉर्टकट, सबसे पहले शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है सर? क्या है? अगर हमको पता है कि 5 कॉमन आएगा तो 5 कॉमन आएगा तो 5 से भाग लगाएंगे। किससे भाग? 5 से। तो 20 पंचे 100। अगर 5 कॉमन आया तो हम लोग 2 निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 कॉमन आया तो 2 निकालेंगे, 2 कॉमन आया तो 5 निकालेंगे, 2 कॉमन आएगा तो 5 निकालेंगे। हम कहेंगे कि सर यहां पे 5 कॉमन आएगा तो 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 फिर 2, 5 दूना 10 फिर 2, 2 दूना 4 फिर 2, 2 एकम 2। देखिए अंतिम बार तक भाग लगाते जाइएगा, जब तब तक भाग लगाना है जब तक भाग लगे, जब तक भाग लगे। तो ये हो जाएगा 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18। तो 2 के पावर 18, इसलिए जीरो की संख्या भी क्या हो गया? 18। जीरो की संख्या भी 18। चंद्रशेखर यादव जी 22 कैसे आ गया? 18 ना होगा, 22 कहां आया? 18। अच्छा आप कहिएगा, है ना? है 18 आएगा, सबका सही है, सबका सही है। अब आप कहें सर इसका डिटेल बता दीजिए, इसका डिटेल बता दीजिए कि सर इसको डिटेल में कैसे बनाया जाए। समझिएगा कि सर इसका डिटेल बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि सर इसका डिटेल बता दीजिए। हम कहेंगे कि सर कछऊ है, कछऊ नहीं है, 5 अगर कॉमन ले लिया जाए, 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, डॉट डॉट डॉट, यहां 5 कॉमन लेंगे तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब चूंकि अंतिम जो वैल्यू है उसको गुना वाले में यहां पावर बना देते हैं। अब आपको पता है कि दुल्हन 20 गो से ज्यादा है, क्योंकि जीरो डिपेंड करता है, जीरो डिपेंड करता है 5 और 2। तब दुल्हन जो है 20 गो से ज्यादा है, तो हम लोग पता करेंगे दुल्हा के बारे में, हम लोग पता करेंगे दुल्हा के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि दुल्हन 20 गो से ज्यादा है, तो दुल्हा के बारे में पता करेंगे। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 20 तक को हम लोग क्या फैक्टोरियल 120, सॉरी फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर फैक्टोरियल 20 में दुल्हा क्या गो, यानी 2 से भाग, किससे? 2 से भाग। ये हो जाएगा बेसिक, 10 दूना 20 फिर 2 से, 5 दूना 10 फिर 2 से, 2 दूना 4 फिर 2 से, 2 एकम 2। ये तब तक चलेगा जब तक कि भाग लगते चले। ये कितना आ गया? 18। 15 2 17 1 18, यानी शून्यों की संख्या 18। बोलिए हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? समझ में आई? आई कि नहीं आई? है ना सर? टाइम हो गया, 10 मिनट बात हो जाए। अच्छा चलिए टाइम हो गया तो चलिए बात कर ही लेते हैं, टाइम हो गया तो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बात करने से पहले ये बताइए कि समझ में आई कि नहीं आई? समझ में, समझ में आई, आई या नहीं आई? या नहीं आई? यस और नो, आई कि नहीं आई? ये बताइए। आई गुना सुना दीजिए। हाँ तो गाना सुना दे, गाना। ओहो
अच्छे, कभी कभी मन करेगा तो गाना सुना दिया करेंगे, उसमें क्या है। आप बोले और हम ना सुनाए, ये संभव हो सकता है? ठीक है, आप बोले और हम ना सुनाए, एक दिन अच्छे से सुनाएंगे, आज थोड़ा गला भारी है। जल्दी से बताइएगा सर, कोई सर जी कोट हमको दे दीजिए। अच्छा, दे देंगे, दे देंगे, है ना, दे देंगे, ठीक है। 1000%, 10,000%, समझ गए, आ गया। चलिए, अब समझ में आ गया तो 5 मिनट आप लोग से बातचीत। 5 मिनट क्या, बातचीत। अब जिनको जो चीज बोलना है, बातचीत कर सकते हैं, जो समस्या है। अच्छा, बातचीत से पहले बेसिक क्लास का मटेरियल तैयार हो चुका है। आज के लिए सॉरी, बेसिक क्लास वालों के लिए जो है कुछ दिन क्लास नहीं चल रहा है, उसके लिए जो है सॉरी, क्योंकि आपका मटेरियल तैयार नहीं था। तो मटेरियल तैयार हो चुका है, मटेरियल तैयार तैयार हो गया है, हो गया है। इसलिए इसलिए आप लोगों का क्लास जो है वो कल से होगा, कल से होगा। अच्छा, कल कौन सा दिन है? कल से होगा। चलिए, बेसिक क्लास जो है वो कल से होगा, बेसिक क्लास। बाकी बात आप लोग बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, है ना, सारी हो जाए। एसपी जी कह रहे सर, लव से दूरी कैसे बनाया जाए, है ना, मतलब प्यार से दूरी कैसे बनाया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा एसपी बाबू, जिससे आप जितना दूर होने की प्रयास कीजिएगा ना, जिंदगी उतना ही आपको नजदीक ला देगा, ठीक है। हाँ, मैथ मेरा बहुत कमजोर है, टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते हुए मैथ कमजोर हो जाए संभव नहीं है। घी मट्ठा पिला के मैथ अच्छा करते हैं हम। फॉर्म कहाँ से डाले सर? मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, ये सब ठीक ठाक जोन है, अपने नजदीकी जोन से डालिएगा। अभी कर दिए टारगेट बैच सर। अच्छा, कर देते हैं, कर देते हैं, टारगेट बैच करवा देते हैं। वो हमको कॉल करना पड़ता है, इसलिए कॉल करेंगे स्टाफ को तो कर देगा। आपका नंबर हम देखें। ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है सर, थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। क्लास रेगुलर लीजिएगा सर, एकदम क्लास रेगुलर है। क्लास में को और सब आदमी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, बहुत बढ़िया, गुड ऋतिक बाबू, बहुत अच्छे। ऑल डेज क्लास लीजिएगा सर। अच्छा, शनिवार रविवार अभी थोड़ा रहने दीजिए ना, हमरो जान मार दीजिएगा। हमरा घूमे का शौक नहीं है का? हमरो तो ललका पियर का हरियर का देखे का मन करता है, रूम में बंद होल होल, समझ रहे हैं। आप लोग तो ललका पियर का हरियर का देख लेते हैं, हम तो पूरा दिन रूम में रहते हैं, तो शनिवार रविवार हमको भी तो मन करता है लाल पियर हरियर देखे के। कुछ भी नहीं करते बात को, है टेस्ट। ऐसे मजाक कर रहे हैं। मेरा ओबीसी एनसीएल नहीं बना है गुरुजी। अरे एनसीएल बनवा लीजिए, 100-200 रुपया दीजिएगा, ब्लॉक में बना देगा, 100-200 रुपया में। हमारा भी मैथ कमजोर है, टेंशन मत लीजिए, मैथ कमजोर वाले के लिए ठीक हो जाएगा। विनोद जी, एडवांस मैथ भी चालू कीजिएगा सर, सोम या मंगलवार से एडवांस मैथ। बोले थे कि जनवरी, कौन सा भरना? जोन, जोन जोन तो ये चेन्नई वगैरह भी ठीक ठाक है, चाहे गुवाहाटी जोन भी ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर बेसिक मैथ का पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ, कल या परसों टेलीग्राम पे बेसिक मैथ का पीडीएफ दे देंगे। हाँ, चलिए, और किन्हीं को नरेश बाबू क्या करें, जोधपुर से ग्रुप डी फॉर्म भरे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है नरेश जी, बढ़िया है। कहीं से भी फॉर्म भरिए, टेंशन मत लीजिए। अपने को क्या, अपने को सिर्फ एक सीट से मतलब है, फॉर्म कहीं से भी भरिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पता नहीं आपके आप में क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, वो आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो आज के आज सॉल्व होगा। वो जो लैपटॉप से जो आपका नहीं हो पाता है, वो आज के आज आपका सॉल्व होने वाला। आज हम टेक्निकल स्टाफ से मिलने वाले हैं पर्सनली, आज के आज सॉल्व होगा रात में। टैबलेट बताएं, टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? कुंभ में कब जाएंगे? कुंभ, कुंभ तो मतलब देख रहे हैं 20-20 वगैरह, 20-22 के लमसम में हम जाएंगे, ठीक है, 20-22 के लमसम में जाएंगे। और उसके बाद जो है देखते हैं, पूजा अगर 26 तारीख को हो जाए तो बढ़िया है। मैथ में भी स्पीड दे दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल बिल्कुल।
मैसेज किए थे लेकिन आप उसमें रिप्लाई नहीं दिए थे, रिंकू बाबू। अच्छा देख लेंगे रिंकू बाबू, आप तो पुराने चैला आदमी हैं, आप चैला है पुराना। अभी थोड़ा एक दो दिन से परेशान है, वही मटेरियल उटेरियल को ही लेके परेशान है। अकेले है ना, आपको पता है हम अकेले हैं, अकेले में जानते ही, और हम अपना काम खुद से करना अच्छा हमको लगता है। ठीक है, टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए हम बता देंगे, एक वीडियो एसके झा यूट्यूब चैनल पे हम डालेंगे, वो देख लीजिएगा तब टेस्ट परचेज कीजिएगा। टेस्ट कैसे लगाए सर, अकरम बाबू एक वीडियो डालेंगे, हम बता देंगे, उसके लिए अलग से बताएंगे, अलग से। फाउंडेशन मैथ वाले का टेस्ट जब होगा हम बता देंगे, सब चीज का हम बता देंगे। वाह 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 वाह, हाँ क्या बात है ना। ओनली संडे को बंद कीजिएगा, अच्छे ठीक है, ओनली संडे को मतलब बोल रहे हैं, अच्छे कोई बात नहीं। अभी फिलहाल सैटरडे अभी रहेगा, लेकिन एक कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोहम्मद क्या बोल रहे सर, प्लीज रिप्लाई मी। मैन मनमोहन सिंह मीना, मनमोहन सिंह, जय हो मनमोहन सिंह, जय हो जय हो। क्या क्या आदेश है मनमोहन बाबू, मनमोहन बाबू को मेरा प्रणाम। क्या है मनमोहन बाबू आदेश, जल्दी बोलिए। मनमोहन जी एक एक लेटर लिख के भेज रहे हैं। हाय मनमोहन बाबू, कोई बात नहीं सर, 2 घंटे की क्लास है ना, ले सर, अच्छा लेंगे, 2 घंटा हो जाएगा। पानी पी लीजिए सर जी। हाँ बात तो सही बोले, आपको कैसे पता चला कि हमको प्यास लगा हुआ है, बिल्कुल प्यास लगा हुआ है अभी हमको, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नरेश बाबू, बिल्कुल। चलिए, पांच बातें बातें हो गया, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा टेंशन आप लोग को लेना नहीं है, सारा टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, सारा टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे थोड़ा बहुत रिवीजन करते चलिए, ठीक है। हम कैमरा लगाए हुए हैं और आप भी कैमरा लगाए हुए हैं, सही है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया बा, ठीक ठाक बा। चलिए, चलिए हो गया। आ, सर कल फोन के आए, हाँ चलिए चंद्रशेखर जी सब कुछ हो गया। आ, आज मजा नहीं आया, क्यों नहीं भाई मजा नहीं आया, दीपक जी क्यों नहीं आया बताइए, दीपक राजभर। अच्छा दीपक जी कह रहे सर मजा नहीं आया, एक काम करते हैं, कितने आदमी को मजा चाहिए, चलिए जल्दी से बताना है कि कितने आदमी को मजा चाहिए। मजा, जिनको मजा चाहिए वो यस सर, जिनको मजा मतलब जिनको पढ़ने में मजा आ जाता है ना, कि अच्छा कितने आदमी को पढ़ने में मजा आता है, कितने को मजा नहीं आता है। जिसको पढ़ने में मजा आ जाता है, मजा आता है, मजा आता है, वो एक टाइप कीजिए, और जिनको पढ़ने में मजा नहीं आता है, नहीं आता है, वो 2 टाइप कीजिए, सबका व्यवस्था है। जल्दी से, जल्दी से, जिनको मजा आता है पढ़ने में वो एक टाइप करेंगे, जिनको मजा नहीं आता, नरेश बाबू जल्दी से बताना, नरेश बाबू आप भी बताइए, जिनको मजा नहीं आता है वो 2 टाइप कीजिए, जल्दी से बताइए, हम मजा का तरीका जो है एकदम बढ़िया से निकालेंगे, बढ़िया से, जल्दी, एक एक या दो, एक या दो, एक या दो, सबका एक आ रहा है, दो। चंद्रशेखर यादव का 2 जवाब आया है, एक चंद्रशेखर यादव को नहीं मजा आता है, और और किन्हीं को, सबका एक ही आ रहा है, एक अमरेश झा को मजा नहीं आता है, 2 लड़का को मजा नहीं आ रहा है, और है ना। चलिए, चलिए अभी तक 2 लड़का को मजा नहीं आया, तो जिनको मजा नहीं आता है उनके लिए स्पेशल व्यवस्था, स्पेशल, जिनको मजा नहीं आए पढ़ने में उनके लिए स्पेशल, स्पेशल मजा का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। मजा के व्यवस्था में स्पेशल उनके लिए फी है, जिनको मजा नहीं आता उनके लिए स्पेशल फी, डिस्काउंट में जो फी है वो केवल 999 रुपया है मजा के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंतिम में, या मान लेते कभी भी बोरिंग लगने लगे, जैसे हम 15 मिनट पढ़ाएंगे, बोरिंग लगने लगे तो चिल गर को रखेंगे, जैसे क्रिकेट वगैरह में झिक 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 नहीं करता है लड़की सब,
4 गो लड़की जैसे छक्का मारा तो यूं झिक 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 करती है, तो उसी प्रकार जो है ना 4 लड़की हम भी ला के रखेंगे, 2 इधर से 2 कन्याएं इधर से। 15 मिनट पढ़ाएंगे, अगर मजा ना आया तो फिर इनको कहेंगे आइए भाई मजा लड़का को दीजिए, झिक 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 डांस करके दिखाया जाएगा। तो उसका जो फी है वो 999 रुपया है, पे करेंगे। पढ़ाई के साथ मजा फ्री मिलेगा, पढ़ाई के साथ मजा फ्री, पढ़ाई के साथ साथ मजा फ्री, मजा फ्री। ठीक है, ठीक है, ओनली ऑन 999 रुपया पे करने के बाद। ठीक है। अरे पढ़ाई दिल से होता है, पढ़ाई किससे होता है? दिल से होता है। चाहत दिल से होनी चाहिए, चाहत जो है ना वो दिल से होना चाहिए, आपको अंदर से लगना चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना है। बाकी बात जो है ना अगर आपको लगेगा ना कि नहीं पढ़ना है तो ये सब तो ये चीज हो जाता है। इसलिए देखिए पढ़ाई किसको पढ़ने में मजा आता है, एक बात बताइए, यहां से प्रेशराइज होता है आदमी, इसलिए थोड़ा सा जो है, इसलिए जो है थोड़ा सा आप लोग जो है प्रेशर को झेलिए, प्रेशर को झेलिए। हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मत कहिएगा कि सर 999 रुपया में पढ़ाई के साथ मजा फ्री दे रहे हैं, अलग बात है, हम मजाक कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर को झेलना सीखिए। सोचिए कि हम कितना प्रेशर में रहते होंगे, हम यहाँ का प्रेशर मेरा कितना रहता होगा। तो थोड़ा जो है प्रेशर को झेलिए। नहीं नहीं आपको नहीं लेना है प्रिंस बाबू, आपको महाकुंभ नहीं लेना है, प्रिंस बाबू महाकुंभ आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मजा को थोड़ा सा झेलिए, सॉरी प्रेशर को, प्रेशर यहाँ वाले प्रेशर को आप झेलिए। तो चंद्रशेखर बाबू हो चाहे वो एक और थे, क्या नाम था, आपको ऐसे मतलब मजाक कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा और पढ़ने में जरूर मजा आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग लगता है यहीं पर कंक्लूड करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। बाकी बात आप लोगों के लिए, सभी के लिए है ना, राधे राधे, सभी के लिए क्या, राधे राधे, बाय। ठीक है, चलिए टाटा।